हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड लेक्चर है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस दोनों मेथड से, कॉमन नेम सिस्टम एज वेल एज IUPAC सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अल्कीन होते क्या है? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं अल्कीन। इनको हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। मतलब कंपाउंड में जितने कार्बन रहेंगे उससे डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे। मान लो अगर हमने n की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे आ जाएगा C2 और H कितना आ जाएगा 2 का डबल, यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब C2H4। देन अगर C3 ले लिया तो H कितना आ जाएगा 6, C4 ले लिया तो H कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से अल्कीन के फॉर्मूलेज बन जाएंगे। देन स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। पहले कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में क्या करना है, जो अल्केन रहता है अल्केन में से हमको ANE निकाल के YLENE लगा देना है। अल्केन में से ANE निकाल के हमको YLENE लगाना है अल्कीन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। जैसे 2 कार्बन वाला जो अल्केन होता है इसका नाम है हमें पता है ये होता है इथेन। अभी 2 कार्बन वाला अगर अल्कीन होगा तो फिर क्या करेंगे हम, ईथ तो जैसे के वैसे ही रखना है, ANE निकाल के यहाँ पे लगा देना है YLENE। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथाइलिन। और आगे के भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हमको ऐसे ही करने हैं। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है 2 कार्बन वाला अल्कीन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ईथ एंड देन YLENE इथाइलिन। वैसे ही 3 कार्बन वाला क्या होता है, है ना, प्रोपेन था तो ANE निकाल के YLENE, ये बन गया प्रोपाइलिन। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसको ब्यूटाइलिन बोलेंगे। यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ये भी ब्यूटाइलिन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड अलग पोजीशन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अलग पोजीशन पे है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, तो फिर दोनों को ब्यूटाइलिन नहीं लिख सकते। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको देनी है नंबरिंग कॉमन नेम सिस्टम में हम देते हैं अल्फ़ा बीटा वाली, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा। तो किसी भी एंड से जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है उस एंड से हमको अल्फ़ा बीटा नॉमेनक्लेचर देना है, अल्फ़ा बीटा नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे राइट एंड से ही डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है तो नंबरिंग देंगे हम यहाँ से, इसको देंगे अल्फ़ा, इसको देंगे बीटा। तो अल्फ़ा पोजीशन पे ये आ गया डबल बॉन्ड, है ना, अल्फ़ा और बीटा में है लेकिन फर्स्ट नंबर हमको कंसिडर करना है। तो अल्फ़ा पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो हम लिखेंगे अल्फ़ा। और कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन वाला है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइलिन। 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइलिन। वैसे ही इसमें कहीं से भी नंबरिंग करो तो बीटा पे ही आने वाला है, इसको देंगे अल्फ़ा, इसको देंगे हम बीटा। राइट एंड से भी करेंगे तो भी बीटा पे ही डबल बॉन्ड आएगा। तो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग में बीटा, एंड 4 कार्बन है तो लिखेंगे हम ब्यूटाइलिन। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिन। वैसे ही इसमें देखो नंबरिंग लेफ्ट से करना पड़ेगा, पास में पड़ता है डबल बॉन्ड तो इसमें अल्फ़ा, ये आ जाएगा बीटा। तो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया बीटा। देन 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंटाइलिन। वैसे यहाँ पे शायद ये सेम ही हो गया तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे हम CH2 और यहाँ पे हम CH3 कर देंगे, ठीक है। अभी दोनों एंड से देखो डबल बॉन्ड सेम ही पोजीशन पे आ जाएगा तो नंबरिंग हम लेफ्ट से कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड इसको देंगे गामा। तो गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्साइलिन, 6 है तो हेक्साइलिन लिख लेंगे हम, ठीक है। तो 3 कार्बन तक डायरेक्ट नाम देना है। अल्केन का ANE निकाल के हमको YLENE लगाना है। 4 कार्बन के बाद से हमको नंबरिंग करनी है अल्फ़ा बीटा वाली, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आता है उस एंड से अल्फ़ा बीटा नंबरिंग करो। जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वो लिख देना है हमें। जैसे अल्फ़ा पोजीशन पे था तो अल्फ़ा लिखना है स्टार्टिंग में, बीटा पे है तो बीटा लिखना है, एंड देन ANE निकाल के YLENE। तो इस तरह से कॉमन नेम सिस्टम आ जाएंगे अल्कीन का। वैसे ही अल्काइंस क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उनको हम बोलेंगे अल्काइंस। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन रहेंगे उससे डबल -2 हाइड्रोजन रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम C2 ले लेते हैं, C2 तो H कितना आ जाएगा, 2 × 2 -2, दैट इज़ ये C2H4 - 2, ये आ जाएगा 2, C2H2 रहेगा। C3 अगर ले लिया हमने तो 3 के डबल होते हैं 6 और 6 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 4, तो C3H4। इस तरह से हम अल्काइन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
डायरेक्टली आते हैं नोमेनक्लेचर पे। कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम में सबसे पहला यूनिट जो है अल्काइंस में वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी हमने देखा C2 हमने लिया था तो H कितने आ जाएंगे 4, C2H4, तो ये आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस यूनिट को हम बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिटिलीन। कॉमन नेम सिस्टम में इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन, इसको हम बोलेंगे एसिटिलीन। अभी बाकी का जो कॉमन नेम सिस्टम में इसके नाम है, इसको हमें एसिटिलीन के रिस्पेक्ट में ही नोमेनक्लेचर करना है। जैसे सेकंड मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इतना मॉलिक्यूल हो गया एसिटिलीन, और एसिटिलीन को यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम आ जाएगा मिथिल एसिटिलीन, इसका नाम आ जाएगा मिथिल एसिटिलीन, मिथिल एसिटिलीन। वैसे ही नेक्स्ट में इतना मॉलिक्यूल हो गया हमारा एसिटिलीन, और एसिटिलीन को ये ग्रुप लगा है, ये 2 कार्बन वाला ना, ये इथिल ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे इथिल एसिटिलीन, इथिल एसिटिलीन। वैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलीन, और इधर से एक मिथिल और इधर से एक मिथिल, 2 मिथिल ग्रुप है, इसलिए हम लिखेंगे इसको डायमिथिल, डायमिथिल एसिटिलीन, डायमिथिल एसिटिलीन, डायमिथिल एसिटिलीन लिख दिया। वैसे ही नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे ये इतना पोर्शन हो गया हमारा एसिटिलीन, इधर साइड से एसिटिलीन को मिथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला, ये इथिल ग्रुप है, तो इथिल एंड मिथिल दोनों ग्रुप है। पहले किसको लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई आता है ना पहले, तो पहले इथिल लिखो, तो हम लिखेंगे इथिल, देन मिथिल एंड लास्ट में एसिटिलीन, एसिटिलीन, इथिल मिथिल एसिटिलीन। वैसे ही लास्ट ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया हमारा एसिटिलीन, इधर से मिथिल ग्रुप है, यहाँ से प्रोपिल है, लेकिन प्रोपिल में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है एन प्रोपिल और एक होता है आइसोप्रोपिल। अगर CH3 CH2 CH2 इस तरह से है तो ये होता है एन प्रोपिल ग्रुप, एन प्रोपिल ग्रुप, और अगर CH3 CH लिंकेज यहाँ से है CH3 तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो हमारा कौन सा है, हमारा ये ग्रुप है, तो ये एन प्रोपिल है, तो एन प्रोपिल एंड मिथिल 2 ग्रुप्स अटैच है एसिटिलीन को, तो प्रोपिल का P एंड मिथिल का M। पहले M आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले लिखेंगे हम मिथिल, तो पहले आ गया मिथिल, देन एन प्रोपिल एंड देन एसिटिलीन, एसिटिलीन, मिथिल एन प्रोपिल एसिटिलीन। ठीक है, तो कॉमन नेम सिस्टम में एसिटिलीन सबसे बेसिक यूनिट रहेगा अल्काइंस में, एंड देन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है उसका भी नोमेनक्लेचर कॉमन नेम सिस्टम में एसिटिलीन के रिस्पेक्ट में हमको करना है, इस तरह से आ जाएगा। देन आते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर पे, दोनों का साथ में देखेंगे हम, अल्किन एंड अल्काइन दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर हम साथ में देख लेंगे। फिर से IUPAC में वही 3 स्टेप्स है, पहला तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, दूसरा नंबरिंग करना है, एंड तीसरा प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन नोमेनक्लेचर करने से पहले कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन मस्ट इंक्लूड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब जब हम चैन सिलेक्ट करेंगे तो उस चैन में कार्बन कार्बन बॉन्ड आना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है अल्किन में तो वो इंक्लूड होना चाहिए चैन में, या फिर अल्काइन अगर है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चैन में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसी ही चैन हमको सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये मॉलिक्यूल लिया तो हमें दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, लेकिन ये चेन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो चैन में इंक्लूड हुआ ही नहीं, तो फिर चैन कैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, चैन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, चैन आ जाएंगी इस तरह से, ये चैन हमको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चैन में फिर मल्टीपल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो भी इंक्लूड हुआ है, तो चैन ऐसे ही सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होता हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है, नंबरिंग ऑफ दिस चैन must be done such that carbon carbon multiple bond has the lowest possible locant name। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको कम से कम नंबर मिले, या फिर हम बोलेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड, या फिर अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में आते हैं उस साइड से, उस एंड से हमको नंबरिंग करनी है चैन को। द एंडिंग ANE of the alkane is replaced by ENE for an alkene and YNE for an alkyne। अल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स हम ENE लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ANE, एंड अल्काइन के लिए लिखते हैं हम YNE। देन नेक्स्ट है
पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट्स इज इंडिकेटेड बाय स्मॉलर लोकेंट नेम, smaller locant number of two multiple bonded carbon atoms before the ending ENE और YNE। देखिए क्या लिखा है हमने, अगर हमने चेन सिलेक्ट, ये देखो ये मॉलिक्यूल जो हमने लिया इसमें चेन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी इस तरह से, यही लॉन्गेस्ट चेन आएंगी। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आता है तो लेफ्ट एंड से पास में आएगा, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। लास्ट में डबल बॉन्ड है तो हम ENE लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स में। तो जब हम ENE लिखते हैं तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है उस कार्बन की पोजीशन भी हमें लिखनी है। तो किन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में है ना, तो हमको लोअर नंबर लेना है, कम वाला नंबर लेना है, तो हम लिखेंगे 2। तो जब भी ENE लिखेंगे तब हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी उसके पहले लिखनी है, यहाँ पे 2 ENE इस तरह से आएगा। देन if the multiple bond has equidistant from both the ends of the selected chain, then carbon atoms are numbered from that end which is nearer to the first branching। दोनों एंड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे अगर आ रहा है तो जहाँ से ब्रांचिंग है उस साइड से नंबरिंग करो। जैसे ये 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से तो भी 3 पे आता है डबल बॉन्ड, राइट से करेंगे तो 1 2 3 तो भी 3 पे ही आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से जाने पे ब्रांचिंग भी तो मिल रही है ना, तो फिर लेफ्ट एंड से करना है हमको नंबरिंग। तो ये सारे रूल्स हमको याद रखने हैं नोमेनक्लेचर करते समय। अभी स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। अभी ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्किन का डबल बॉन्ड है ना, अल्किन है, यहाँ पे चेन 2 कार्बन की क्या ही चेन सिलेक्ट करेंगे हम, है ना, 3 4 कार्बन से हमको चेन सिलेक्ट करनी है। 2 कार्बन में यहाँ पे प्रेफिक्स कुछ नहीं आएगा, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, एंड देन लास्ट में प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा ENE, तो ये इथीन है। देन आते हैं यहाँ पे हमको सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे, पहले चेन, देन नंबरिंग, देन प्रेफिक्स एंड वर्ड रूट सफिक्स। चेन सिलेक्ट करेंगे हम, चेन आ जाएंगी स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, सेम ही पोजीशन आने वाली है, तो 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में तो कुछ है ही नहीं, साइड चेन वगैरह कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट 4 कार्बन ना, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ENE आएगा, लेकिन पोजीशन भी तो लिखनी है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो पोजीशन आएंगी 2, तो हम लिखेंगे 2 एंड देन ENE, ब्यूट 2 ENE, ये आ जाएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। वैसे ही इस कंपाउंड में यहाँ पे सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आ जाएंगी इस तरह से, स्ट्रेट चेन ही आ जाएंगी लॉन्गेस्ट चेन, और उसमें डबल बॉन्ड भी आ गया है। नंबरिंग अगर राइट हैंड से करेंगे तो 1 2 और 3 पे आता है डबल बॉन्ड, लेफ्ट से करते हैं तो 1 और 2 पे आता है, तो लेफ्ट एंड से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड देन 5। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में मिथिल ग्रुप आएगा, किस पोजीशन पे, 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथिल हो गया हमारा प्रेफिक्स। वर्ड रूट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। प्राइमरी सफिक्स ENE, लेकिन किस पोजीशन पे, 2, तो लिखेंगे हम 2 ENE, 2 मिथिल पेंट 2 ENE। वैसे ही नेक्स्ट कंपाउंड, चेन तो स्ट्रेट चेन ही आएंगी, स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली हमने। नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड पास आता है 1 2 3 4 5। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में ये मिथिल और मिथिल 2 मिथिल ग्रुप आएंगे तो डाई मिथिल लिखना पड़ेगा, किस पोजीशन पे है, 3 और 4 पे, तो लिखेंगे हम 3,4 डाइमिथिल, 3,4 डाइमिथिल, प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो पेंट। प्राइमरी सफिक्स में 1 ENE, 3,4 डाइमिथिल पेंट 1 ENE। इधर स्ट्रेट चेन ही हमको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग लेफ्ट से करनी पड़ेंगी क्योंकि डबल बॉन्ड पास में आता है, 1 2 3 4 एंड देन 5। अभी 3 पे एक प्रीफिक्स में लिखने के लिए एक इथिल ग्रुप है, एक मिथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो पहले इथिल लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 3 इथिल, देन आ जाएगा 4 मिथिल, 3 इथिल 4 मिथिल, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 5 के लिए पेंट एंड देन प्राइमरी सफिक्स 2 ENE, 3 इथिल 4 मिथिल पेंट 2 ENE, इस तरह से रहेगा। देन वैसे ही सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी यहाँ पे। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करें, अगर लेफ़्ट से करते तो 1 2
राइट से करेंगे तो भी 1 2, लेकिन राइट से ब्रांचिंग भी मिल रही ना, तो फिर राइट हैंड साइड से करेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे 4। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में 2 पे मिथिल है तो 2 मिथिल आ जाएगा, 2 मिथिल। वर्ड रूट में 4 कार्बन है चेन में तो ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स तो 2 ENE, 2 मिथिल ब्यूट 2 ENE। यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन ही आएंगी, लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली हमने। अभी 1 2 और 3, और राइट से करेंगे तो भी 1 2 3 पे ही आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे देखो, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, राइट से करेंगे तो भी 1 2 3 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, और दोनों साइड से ब्रांचिंग भी मिल रही है हमको। तो ब्रांचिंग में यहाँ पे इथिल ग्रुप है और यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, क्या करेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल, तो इथिल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड, इसलिए नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड से, ये आ जाएगा 4, ये 5, ये 6। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में एक इथिल ग्रुप है एक मिथिल ग्रुप है, तो फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले इथिल लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 3 इथिल, देन 4 पे है मिथिल तो 4 मिथिल, यहाँ तक हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट 6 कार्बन का है तो हेग्स, एंड देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में ENE किस पोजीशन पे, थर्ड पे, तो हम लिखेंगे 3 ENE, 3 इथिल 4 मिथिल हेक्स 3 ENE। देन अल्काइन का एक एग्जांपल लिया हमने, अल्काइन में पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी, नंबरिंग जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में आता है 1 2 3 4, प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में तो कुछ है ही नहीं, वर्ड रूट 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, वर्ड रूट हो गया। देन आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स अल्काइन के लिए YNE लिखना है, किस पोजीशन पे, फर्स्ट पे, तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 YNE, ठीक है, इस तरह से आएगा। देन फिर से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में आता है तो 1 2 3 एंड 4 करना पड़ेगा। देन हम लिखेंगे प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में 3 पोजीशन पे मिथिल है तो 3 मिथिल लिख दिया हमने प्रेफिक्स। वर्ड रूट क्या आएगा, वर्ड रूट 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट, एंड देन प्राइमरी सफिक्स YNE, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 YNE, 3 मिथिल ब्यूट 1 YNE। तो ये तो हो गए सिंपल कंपाउंड, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ गए, या फिर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो फिर कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, तो उसके लिए हमने ये रूल्स लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इफ़ पैरेंट चेन कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स और 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, देन इट इज़ नेम्ड एज डाइन और डाइन DIYNE एंड ये DIENE। इन ऑल दीज केसेस A ऑफ ANE इज रिटन, मतलब अगर एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ गए तो 2 के लिए जैसे 2 मिथिल ग्रुप आ जाते थे तो हम डाइमिथिल लिखते थे ना, सेम यहाँ पे है, एक अगर डबल बॉन्ड है तो हम ENE लिखते हैं, 2 अगर आ गई तो इसको डाई लगा दो, डाइन हो जाएगा, 3 अगर आ गए तो ट्राई लगा देंगे हम, ट्राई ENE आ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो एक के लिए हम YNE लिखते हैं, 2 के लिए आगे डाई लगा दो रहेगा, और सारे ही केसेस में हमको अल्केन का A रिटेन करना है, समझते इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन ही आएंगी, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अभी देखो दोनों पोजीशन से अगर देखें, दोनों एंड से देखें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम ही आ रही है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। प्रेफिक्स में तो कुछ नहीं है, वर्ड रूट कितना 4 कार्बन का ना, तो हम लिखेंगे ब्यूट, लिख दिया हमने ब्यूट। देन 2 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड तो हम लिखेंगे 1 एंड 3, जिस पोजीशन पे है पोजीशन भी लिखनी है, तो 1 एंड 3 पे है तो हमने लिखा 1 3, 2 है ना तो इसलिए हम लिखेंगे डाई, डबल बॉन्ड है इसलिए लिखा हमने ENE, ठीक है। सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ब्यूट 1 3 डाई, लेकिन हमने लिखा ना यहाँ पे अल्केन का A रिटेन करना है, तो यहाँ पे ब्यूट नहीं ब्यूटा आएगा, ब्यूटा 1 3 डाई, ब्यूटा 1 3 डाई रहेगा। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन ही रहेंगी, मतलब लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन रहेंगी, नंबरिंग कहीं से भी करो सेम, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कर दी हमने। प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, वर्ड रूट में 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिख देंगे हम। उसके बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, किस किस पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, 1 एंड 4 पे, तो लिखेंगे हम 1 4, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE, 2 है इसलिए डाई, तो डाई इन, और यहाँ पे A रिटेन करना है तो पेंटा 1 4 डाइन।
वैसे यहाँ पे तो चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, चेन आ जाएंगी इस तरह से स्ट्रेट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, कहीं से भी करो सेम आ रहा है, ब्रांचिंग भी सेम पोजीशन पे आती है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो कहीं से भी करेंगे 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड से कर दिया हमने। देन प्रेफिक्स में क्या आएगा, 3 पोजीशन पे मिथिल है तो ये आ जाएगा प्रेफिक्स में, ये आ जाएगा 3 मिथिल। उसके बाद प्रेफिक्स हो गया, वर्ड रूट में 5 है तो पेंट, एंड प्राइमरी सफिक्स में YNE, लेकिन कितने, एक एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 1,4, 2 है इसलिए डाई, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए YNE, और A को रिटेन करना है तो 3 मिथिल पेंटा 1,4 डाई, इस तरह से आ जाएगा नाम। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ गए तो डाई इन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो भी सेम डाई लिखना है और A को रिटेन करना है। नेक्स्ट रूल है, इफ़ द पैरेंट चेन कंटेन्स बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो फिर कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। देन कार्बन एटम आर नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियर, हमको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जहाँ से बॉन्ड पास में, मतलब मल्टीपल बॉन्ड पास में आए, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जहाँ से पास में पड़ता है मल्टीपल बॉन्ड उस एंड से नंबरिंग करनी है। Such systems are named by putting EN ending first followed by YNE, और सबसे पहले EN लिखना है एंड सबसे लास्ट में हमको YNE लिखना है, इस तरह से करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, ये स्ट्रेट चेन ही आएंगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट पे मिल रहा है हमको मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 पे आता है, तो फिर जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पास में आता है उस साइड से नंबरिंग करो रहेगा। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आ गया 5, नंबरिंग कर दी, चेन सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग भी कर दी। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में क्या आएगा, प्रेफिक्स में तो कुछ साइड चेन अल्किल ग्रुप वगैरह तो है ही नहीं तो नहीं आएगा। वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट लिखेंगे हम पेंट, उसके बाद पहले EN लिखना है एंड देन YNE लिखना है, तो EN किस पोजीशन पे है 3 पे, तो हम लिखेंगे पेंट 3 इन एंड देन लिखेंगे हम YNE किस पोजीशन पे 1 पे, तो हम लिखेंगे 1 YNE। ठीक है, सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वर्ड रूट हो गया और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में पहले EN लिखा एंड देन YNE लिखा, तो पेंट 3 इन 1 YNE। ये तो हो गया जब दोनों जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से एक पास में आता है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड पास में आता है उससे नंबरिंग करनी थी हमको। लेकिन अगर दोनों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एंड से नंबरिंग करने पे सेम पोजीशन पे अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे हम, तो इफ़ देयर इज़ अ टाई बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोअर नंबर, अगर दोनों के बीच में टाई हो जाती है, जैसे इस एग्जाम्पल में लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड, तो फिर कहाँ से भाई, तो फिर प्रायोरिटी हमें देनी है अल्किन को, तो डबल बॉन्ड गेट्स लोअर नंबर, अल्किन को हमको प्रायोरिटी देनी है और डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है, तो नंबरिंग राइट एंड से करेंगे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आ गया 5 रहेगा। देन वही प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में तो कुछ नहीं है, वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, और अभी हमने रूल पढ़ा पहले EN लिखना है देन YNE, तो EN किस पोजीशन पे 1 पे, तो पेंट 1 इन एंड देन 4 पे YNE 4 YNE, तो पेंट 1 इन 4 YNE। तो यहाँ पे हमारा अल्कीन एंड अल्काइन दोनों का नॉमेनक्लेचर ख़त्म होता है। अल्कीन में हमने पढ़ा कॉमन नेम सिस्टम में हमको अल्केन जो था, एक मिनट, अल्केन जो था उसका ANE निकाल के YLENE ये लगाना है कॉमन नेम सिस्टम में, 4 के बाद अल्फ़ा बीटा वाली नंबरिंग करनी थी। देन IUPAC में वही सेम रूल है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स लगाओ, तो प्राइमरी सफिक्स में ENE आ जाएगा, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स में YNE आ जाएगा, एंड देन दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ गए तो उसके भी रूल्स हमने यहाँ पे देख लिए। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।